as you can see the screen, the webinar is for or is to build the foundation. So foundation as we say in Hindi, नींव रखना. जब हम लोग घर बनाते हैं तो नींव रखते हैं, ऐसे ही जब हमको छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है तो दैट्स कॉल्ड फाउंडेशन. इवन जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी नर्सरी एंड एलकेजी को सबको चेंज करके जो स्टार्टिंग जो है दैट्स कॉल्ड फाउंडेशन. नाउ यू कैन चेक दैट ऑनलाइन. सो आई ऑल्सो added this name for my course, that's building foundation. Okay, so अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कोर्स है जो स्टार्ट होगा, जो भी ज्वाइन करेगा वो क्लासेस वहां पे होगी, ठीक है. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम खाली बीज बो रहे हैं. इस वेबिनार से आपको बीज बो के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. लेट्स सो द सीड, इसीलिए मैंने नाम रखा है. इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस वेबिनार में या इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है. तो बिफोर गोइंग फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो द कोर्स पेज टू यू. गिव मी सम टाइम, I'll be sharing the course page so that you will able to know कि क्या है सारा कुछ. One second. So the name of the course is, wait, let me share the screen. So now you can able to see the name of the course is Seed to Structure. नर्चरिंग अर्ली फाउंडेशन मीन्स सीड टू स्ट्रक्चर तो हो गया कि सीड बीज बोया, स्ट्रक्चर जब वो प्लांट बन जाता है, ठीक है. देन नर्चरिंग अर्ली फाउंडेशन, अब फाउंडेशन कह लो अर्ली फाउंडेशन कह लो, हम उसको नर्चर कर रहे हैं, ठीक है. तो ये कोर्स का नाम है. बाकी ये जो यहाँ पे फी है, जस्ट फॉरगेट दैट. जो भी वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, जिसके लिए आपको वेबिनार के एंड तक वेट करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल एबल टू गेट द स्पेशल डिस्काउंट्स. तो आप ये जो पेज है इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ इन द वेबसाइट चैट, जिसने भी ज्वाइन किया है, एंड इन द इंस्टा चैट एज वेल, इंस्टा लाइव चैट एज वेल. और I'll send you all personally the messages. I got 2 messages on Instagram, so 3 people joined. मैं उन सबको ये कोर्स डिटेल का पेज भेज रही हूँ. एंड तीसरा कौन था मैं भूल गई, आकांक्षा, विदुषी, मोनिका, या these 3 kids are there. So Akansha, I need to search Akansha here, then only I'll able to send her the link. ओके, ये लिंक जस्ट मैंने आपको इसलिए भेजा है कि सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि इस कोर्स के अंदर क्या है. But need not to focus on the fee part because you have joined the webinar. So आप लोगों को at the end एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन मिलेगा जो अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं. ओके, सो ये जो भी है डिटेल यहाँ पे पढ़ देंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के सुना देती हूँ. बेसिकली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ये कोर्स है ये छोटे बच्चों के लिए है, 2.5 to 6 year olds, ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या चीजें रहेंगी. तो ये जो कोर्स है टोटल हमारा है 4 month का, ठीक है. और इसमें जो क्लासेस होंगी यहाँ पे 15 है, बट अभी मैंने अपना कोर्स थोड़ा सा अपडेट किया है, तो अब जो क्लासेस हैं वो 25 होंगी. तो अब 25 को अगर 4 से डिवाइड कर लोगे तो अराउंड 6 to 7 months का, 6.5 months का आपका ये कोर्स हो जाएगा, ठीक है. इसमें पूरी 25 क्लासेस होंगी. बिकॉज पहले 15 थी, देन आई थॉट कि 15 क्लासेस सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैंने 25 क्लासेस ऐड कर दी. सो इसकी पूरी डिटेल आपको अभी हम वेबिनार में बताते हैं. अभी मैं ये पेज बंद कर देती हूँ. अभी मैं अपना वेबिनार का जो मेन पेज है वो मैं खोल लेती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो दैट आई शेयर. सो अभी पता चल गया, क्योंकि फ्यूचर की ही ग्रोथ है. अगर जो बच्चा बिल्कुल अभी छोटा क्लास में है, चाहे प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सो जो हमारा कोर्स है ये तीनों चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है, सो दैट जो नर्सरी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, और जो एलकेजी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत कम भी ना हो जाए, ठीक है. तो इसलिए ये थोड़ा उसी तरीके से बनाया गया है.
Okay, so now this is the thing. Now let's move to the फर्स्ट स्लाइड. सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं कैसे इतना सारा चीजें बता रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल लिव इन इंडिया. So let me welcome you with Namaste logo. I am Deepti Pathak and I am an experiential learning educator. Plus, I am an early child care educator as well. So my way of teaching is to simply including experiential thing and teach preschool kids. So this is my introduction course introduction. I have already given to you. The name of the course is Seed to Structure Nurturing the Early Foundation. So now let's get ready to know कि पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं. Okay, let's start. So first of all, before moving forward, let's start with a story. And to tell that story, I'm turning my laptop towards my story area. So first of all, stop the sharing thing. And I'm turning off my camera for a while so that I can turn my laptop toward my story area. Okay, so why story? Before I turn the camera, let's understand why story. So as per many great educationalists, story is the bestest way to teach, to let students learn, small students specifically, learn easily and effectively. So when we use stories, they can mostly connect with many stories and they'll have fun. Other than that, what my story would be including, you will get to know in a while. So just wait, let me turn my laptop, my camera, everything. So wait, I'm also turning the camera off on Insta. I'll turn it on again when the setup is done. It's already being done. I just need to turn the laptop. So this is the thing now. जिनको भी पूरा स्टोरी प्रॉपरली देखना हो वो ये वीडियो जाके बाद में देखना जब मैं इसे अपलोड कर दूंगी. अभी लेट स्टार्ट विद आवर प्रॉप्स. सो दिस इज अ साइकिल जिसके ऊपर हम लोग पूरी स्टोरी बनाएंगे. ठीक है. एंड लेट मी ट्राई कि अगर मैं इसको सही से कर सकूं. Yeah, now at least you are able to see the main character. That's the cycle and main character दूसरा क्या है वो भी आपको पता चलेगा. So our story is based on letter A. Okay, now I am turning on the camera. So our story is based on letter A. Okay, so लेटर ए कैसे बना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि लेटर ए कैसे बना होता है. हाउ वुड अ चाइल्ड गेट टू नो कि ये लेटर ए ही है, कोई और लेटर तो नहीं है. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहले जैसे आप अभी देख रहे हो अपना स्क्रीन में देखो, दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड अ स्लीपिंग लाइन, this is called a slant line. So can anybody in Insta live can tell me कि slant line कौन सी है. Okay, one is this. I already told you कि क्या क्या है. So one is this, one is this, another one is this. Anyone? Okay, you have 10 seconds. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, no problem. Let me show you. So this is a slant line, and this slant line is banded towards which direction? Towards left side. Okay, so to create letter A, first we need a slanted line like this. Okay, like this, banded toward left side. Then we need another slanting line banded toward right side. Then we need a small sleeping line. It's sleeping. ऐसे ही सोते हैं ना हम लोग बेड के ऊपर सीधे. Sleep. Slant. टेढ़ा. Slant means टेढ़ा line. ठीक है. So now let me fix this thing and make letter A and start with the story. अभी story is not the story only. स्टोरी में अभी बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए नॉर्मल सिलेबस होते हुए भी, मीन्स जो सिलेबस स्कूल में रहता है वही सिलेबस है, कुछ अलग से नहीं है. जस्ट हमने उसमें थोड़ा स्पेशल तड़का लगाया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो अभी देखते हैं वो कैसे होगा. बिकॉज लेटर ए इज रेडी एंड द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन लेटर ए. सो let's start. So this is our letter A. This is letter A. So letter A, just for the Insta users. So letter A was roaming around on the road. See, this is the background here. So letter A was roaming around. Now it's perfect. So letter A was roaming around in the dash season. So can you tell me which season is this? Insta people, can you tell me which season is this? Comment in. There is a cherry blossom, beautiful flower here, butterfly. सही से नहीं बनाया, but it's a butterfly. I'm telling you. And the boy is flying a kite. Just tell me which season is this? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So letter A was roaming around on the road in spring season. आई गेस इन इंडिया अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, या मे बी 2-4 दिन पहले खत्म हुआ होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लेट्स अज्यूम लेटर ए इज रोमिंग अराउंड इन स्प्रिंग सीजन ऑन हिज बाइसाइकिल. सो मैंने ये बाइसाइकिल स्टिक किया हुआ है सो दैट आई एबल टू मूव इट प्रॉपरली. ओके, ऑन हिज बाइसाइकिल एंड ऑन हिज वे ही सॉ cherry blossom. Do you know cherry blossom tree इंडिया में कहाँ मिलता है? Just comment in. I know 3 places में मिलता है. जिसको पता है वो इंस्टाग्राम में गूगल सर्च करके, या मोनिका स्प्रिंग सीजन इट इज. आपको पता है चेरी ब्लॉसम कौन से एरियाज में मिलता है? 3 जगह मिलता है इंडिया में, कोई भी एक बता दो. नहीं तो मैं तो स्टोरी के एंड में बता ही दूंगी कौन सी जगह मिलता है. So letter A was roaming around in spring season. He saw a cherry blossom tree and a child flying a kite, a orange color kite. Then he saw small flowers, yellow flower, orange flower, and he saw green grass. He also saw white clouds, black birds, and he also saw some little cute creatures. What do we call these creatures? Let me show you the whole palette here. There are 2 types of small creatures, but we can see many, like butterfly. I already told you. Some creatures like this can also be seen in spring season.
So can anybody tell me what are these? Not their name. इनका ग्रुप क्या है, इनको क्या बोलते हैं जो ये छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं? इवन बटरफ्लाई कम्स इन दैट ग्रुप ओनली. ओके, सो ये छोटे छोटे क्रिएचर्स भी उसने देखे. फिर लेटर ए अपने घर चला गया धीरे धीरे धीरे, एंड उसने अपनी मम्मा को बताया, मम्मा आज मैंने पिंक चेरी ब्लॉसम ट्री देखा जिसका ट्रंक ब्राउन था, एंड मैं अपनी बाइसाइकिल पे गया था जिसमें 2 व्हील्स थे, एंड जो व्हील्स थे उनका शेप सर्कल था, एंड फिर मैंने येलो एंड ऑरेंज फ्लावर देखे, और मैंने ब्लैक बर्ड्स देखी, एंड मैंने ऐसे, देखो मैं पिक्चर क्लिक करके लाया हूँ, मैंने ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर्स देखे. मम्मी क्या आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? देन लेटर ए की मम्मी ने बोला, ये रेड वाला जो है ये बीटल है, ये येलो वाला जो है बी है, और मम्मा मैंने वहां पे बटरफ्लाई भी देखा. ये सब क्या है? छोटे छोटे क्रिएचर. सो फिर लेटर ए की मम्मा ने बोला, बेटा लेटर ए इनको बोलते हैं इंसेक्ट्स, ये सब इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं. इसके अलावा इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आ जाती है स्पाइडर, एंट्स एंड मेनी मोर. ये सब नॉलेज लेके लेटर ए बहुत खुश हो गया, और फिर लेटर ए झूमता हुआ घूमता हुआ चला गया अपने बेडरूम में और जाके सो गया. एंड स्टोरी ओवर. सो क्या अभी मुझे कोई ये बता सकता है कि हमने इस स्टोरी से या स्टोरी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? आई वुड नॉट से पढ़ी, क्या क्या चीजों के बारे में हमने बात करी? चलो फॉर अ स्टार्ट लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी सीजन्स की. सीजन्स में से स्प्रिंग सीजन की बात करी, ठीक है. देन हमने जब फ्लावर्स के कलर की बात की तो हमने क्या बात की? हमने बात करी येलो फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल. जैसे वो बाइसाइकिल में जा रहा था, सो वी टॉक्ड अबाउट बाइसाइकिल. ओके. देन व्हेन आई सेड कि बाइसाइकिल के टायर्स का शेप क्या था, दैट सर्कल. सो हमने क्या किया? हमने शेप्स थिंग. सो लेट्स क्रिएट दैट इमोशन. अगर कोई भी नहीं ज्वाइन किया होता तो ये या ये थोड़ा सा बैंड हो गया है. ओके, ये थोड़ा बेंड हो गया है. ऑलराइट. नाउ ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी बना रही हूं. ये कौन सा कर्व है? अपवर्ड. बोथ आर अपवर्ड कर्व्स. ओके. नाउ लेट्स क्रिएट something. This is downward curve, and how I am feeling, how I would be feeling अगर किधर भी कोई भी ज्वाइन नहीं किया होता तो ये क्या होता है इमोशन? कमेंट में बताओ. आई एम फीलिंग लाइक दिस क्योंकि थोड़े बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है इंस्टा लाइव, बट अगर किधर भी कोई भी ज्वाइन नहीं करता तो क्या फीलिंग होता? जस्ट लुक एट दिस एंड टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी. I'm feeling like this. कोई नहीं होता तो ऐसे. This is sad. Sad. So one emotion is happy, sad. Okay. Now let's assume कि मैं घर गई, ठीक है. मैं घर गई एंड उसके बाद मैंने घर जाके
बहुत ही यमी चीज देखी, मीन्स जो कि मेरी फेवरेट है, जो कि लेटर ए की भी फेवरेट है। कोई कमेंट करके बताएगा वो क्या है? सो दैट थिंग इज आइसक्रीम। तो मैंने देखा, मैं घर गई एंड मैंने देखा कि आइसक्रीम बनी है, ठीक है। सो इन दोनों में से कौन सा इमोशन होगा? ये सैड, क्या मैं सैड हो जाऊंगी? मम्मी ने आइसक्रीम बनाई है, इज इट लुकिंग नाइस? नो ना। या मैं खुश होंगी, वाओ आइसक्रीम बनी है, सो आई वुड बी हैप्पी अगर मेरा फेवरेट चीज बना है। हैप्पी, आई वुड नॉट बी सैड, आई वुड बी हैप्पी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बलून ब्लो किया और कोई बच्चा आया और उसने उसको बस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने एक बलून ब्लो किया, कोई बच्चा आया या कोई बड़ा आया, बच्चों पे ब्लेम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो कोई आया और उसने उसको बस्ट कर दिया। 1 सेकेंड। या कोई आया और उसने उसको बस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? मैं क्या हो जाऊंगी? एनी आइडिया? कमेंट में बताओ अगर पता है तो। मीनवाइल आई एम ड्राइंग की कैसा होगा मेरा इमोशन तब। ओके ये भी एक टाइप ऑफ लाइन है। कौन सा लाइन है? जिगजैग, जो कि कैसे बनी है? हमने डिफरेंट डिफरेंट स्लैंटिंग लाइन यूज किया और जिगजैग लाइन बना दी है, ठीक है। नाउ अभी मैंने ये कुछ खतरनाक सी आंखें बनाई हैं, इतना अच्छा नहीं बना है बट कैसा लग रहा है ये फिर भी देखने से? कोई आया, मैंने बलून ब्लो किया था, उसने आकर उसको बस्ट कर दिया, तो मैं कैसे जाऊंगी? इसको छोड़ो, ऐसे देखो, एंग्री। सो हैप्पी, सैड, एंग्री, ठीक है। इसके अलावा और भी जो आपको इमोशंस पता है आप कमेंट में बताओ, और हम एक सिचुएशन बताएंगे और वहां पे इमोशन चेक करेंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द फुल लेसन, दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल कि हम लोग किस तरीके से इमोशंस को इजीली और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। 2 वेज है, सिंपली बता दो कि इमोशन एक हैप्पी होता है, एक सैड होता है, एक एंग्री होता है, एक्साइटेड होता है, ये होता है, वो होता है। बट अगर हम उसको एक स्टोरी की तरह डेवलप करें, ठीक है, और फिर उसको एज अ स्टोरी बताएं, प्लस इस तरीके के सिंपल क्राफ्ट्स क्रिएट करें, ठीक है। इसमें क्या यूज हुआ? सिंपल आइसक्रीम स्टिक्स, सिंपल शीट ऑफ पेपर, ओके, मैंने येलो लिया जस्ट टू गिव इमोजी इफेक्ट। अदरवाइज आप व्हाइट लेके भी स्मॉल स्केच पेन्स वगैरह लेके ड्रॉ करके सिंपल इमोशंस। वन वे इज दिस। अदर वेज, जैसे बच्चे छोटे हैं, जैसे मैंने ये कटआउट से लेटर ए बनाया है, उस तरीके से हम आइज क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग वे दिखाते हैं, ठीक है। दीज आर द आईज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये इमोशन चेंज कर दूं, ठीक है, ये नाउ, ओके थोड़ा उल्टा हो गया, सॉरी। सो
अभी ये कैसा इमोशन हो गया, या अभी ये कैसा इमोशन हो गया, अभी भी तो सैड ही है ना, सी अभी भी इमोशन सैड है, लेकिन पहले क्या था, पहले ये हैप्पी था, ये हैप्पी है, मैंने जिस लिप्स का डायरेक्शन चेंज किया, अपवर्ड कर्व था, डाउनवर्ड कर्व कर दिया तो ये सैड हो गया। हम इस तरीके की भी चीजें क्रिएट करेंगे कि एक फेस बना दिया, उसमें डिफरेंट आईज का शेप या किस जगह आईज पोजीशनड है, जैसे जब हैप्पी है तो इस तरीके से आईज है, अपवर्ड कर्व, सॉरी डाउनवर्ड कर्व, जब सैड है तो अपवर्ड कर्व है, जब एंग्री है तो इस तरीके से है आईज, ये प्रॉपरली बनी नहीं है, बट एंग्री है तो अलग तरीके की आईज होंगी, जब एक्साइटेड है तो ऐसे होंगी, पूरी ओपन आईज होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ एक्साइटेड एज वेल। ओके, सो एक्साइटेड वन, एक्साइटेड में आपकी वाइड खुली हुई आंखें होंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जैसे हमने ये 2 सर्कल्स बना ली, स्मॉल सर्कल्स, ओके। बेटर वे इज टू क्रिएट ओवल शेप, तब ज्यादा बेटर आएगा इफेक्ट। देन व्हाट वी गोना डू, हम लोग बनाएंगे अपवर्ड कर्व, लेकिन ज्यादा बेंडेड नहीं, ठीक है। फिर हम बनाएंगे एक और अपवर्ड कर्व, ठीक है। अभी हम एक्साइटेड आईज को भी ठीक करते, देखो ये अपवर्ड कर्व 2 बनाए लाइक दिस, देन हम लोग आईज में और थोड़ी एक्साइटमेंट भर देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा हम आंखों से भी हंसते हैं, तो ये जो आंखों से हंसते हैं हम तभी हंसते हैं व्हेन वी आर टू एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो अभी एक्साइटेड के इमोशन के लिए हमने और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज हैप्पी, दिस इज एक्साइटेड, हैप्पी से थोड़ा ज्यादा और हैप्पी, एक्साइटेड मीन्स एक्साइटेड जो आइसक्रीम वाला सिचुएशन था, मैं घर गई, मम्मा ने आइसक्रीम बनाई थी, तो उसमें मैं हैप्पी भी हो सकती हूँ, उसमें मैं एक्साइटेड भी हो सकती हूँ, एक्साइटेड टू हैव द होममेड आइसक्रीम। सो इस तरीके से हम मेनी इमोशंस को लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ट, विद द हेल्प ऑफ story and much more. So this is the thing. Now let's move to the next part. Now we learned story, means हमने story से बहुत सारी चीजें learn कर ली, and we're gonna learn many things using story, art, and one more special thing. Let me show you that first, then I'll talk about other things. So अभी हमने बात की emotions की, right? Now before letting you know the things what we gonna learn in our 25 lesson plan, so we would be focusing on one thing that is called STEM, STAM, not STEM, STAM. Yes, there is a thing which is called STEM, STEM, but here we are following STEM, STAM. E जो है वो हमने A से रिप्लेस किया है, सो यहाँ पे S क्या होता है, S belongs to science. So what we gonna do using science? अब आप बोलोगे छोटे बच्चे साइंस सीख के क्या करेंगे, so just to let you know, everything is related to science only. When we are talking about our body parts, that's science. When we are talking about how a plant grow, that's science. And many things which are very normal, very daily use thing, or very daily activity, but all those things are science only. So by science we are going to do that. ऑब्वियसली जो भी सिलेबस है हर एक स्कूल में, हर एक जगह जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, सब जगह साइंस इंक्लूडेड होता है, बट स्टिल वी यूज टू से कि छोटे बच्चे साइंस क्या पढ़ेंगे। तो वो साइंस, जब साइंस की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए साइंस का मीनिंग अलग होता है, जो हमारे लिए मीनिंग है वो नहीं है, अलग है। उनकी डेली लाइफ, उनकी चीजें जो उनके अराउंड है,
चीजें जो उनके पास है उनसे रिलेटेड होता है। छोटे बच्चों की लर्निंग मेनली यही होती है, टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, टू अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्व्स एंड टू अंडरस्टैंड अराउंड देम। ठीक है, तो साइंस सब जगह आती है, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग साइंस। Then when we talk about T, so T is for technology. So first thing is the online class. They are obviously using the technology here. ठीक है, चाहे वो खुद से कर रहा है, चाहे मम्मा हेल्प कर रही है, चाहे कोई भी बड़ा सिबलिंग हेल्प कर रहा है, बट वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अदर देन दैट, जब हम स्मॉल स्मॉल थिंग्स बनाएंगे, जैसे हम अगर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। अभी ही सब कुछ आपको बता देंगे तो क्लास को ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, सो स्मॉल थिंग्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज द एज ग्रुप इज 2.5 till 6 year old, सो उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो हमने ई रिप्लेस किया है, ई बेसिकली होता है इंजीनियरिंग, बट हेयर वी इंट्रोड्यूस आर्ट, क्योंकि एज आई टोल्ड यू माय वे ऑफ टीचिंग इज learning by doing, experiential learning, art and storytelling. So I replaced art thing. वहां पे हम इस तरीके के small art create करेंगे जो बच्चे easily बना पाए। उसके लिए जो भी चीजें होंगी वो आपको ऑनलाइन सेंड कर दी जाएंगी, आप सिंपली प्रिंट आउट निकालो एंड यूज देम। उसके अलावा क्ले यूज करेंगे आर्ट के लिए, कलर्स डिफरेंट यूज करेंगे, वो एज पर द लेसन होगा जो भी कुछ होगा। ठीक है, ओके। देन मैथ्स इज सिंपल। छोटी मोटी काउंटिंग की बात करें, अगर जैसे हमने यहाँ पे लेटर ए की जगह नंबर 1 किया होता, तो नंबर 1 से पहले क्या आता है, कम्स बिफोर। नंबर 1 के बाद क्या आता है, कम्स आफ्टर। काउंटिंग स्मॉल थिंग्स के तरीके से यूज करेंगे, जिसमें आर्ट भी होगा, स्टोरी टेलिंग भी होगा। डिफरेंट शेप्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे सर्कल है। ठीक है, ओके। सो या मैथ्स इस तरीके से इंक्लूड करेंगे। सो अभी हम बेसिकली क्या बात कर रहे थे, मैं खुद ही भूल गई। चलिए, तो ये चीजें हैं जिसपे फोकस करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टेम का ये पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें ई इंजीनियरिंग को हटा के हमने आर्ट ऐड किया है। बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात करेंगे, जो बहुत सिंपल है, जो उन्हीं के एज ग्रुप से रिलेटेड है। उसके लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आर्ट टोल्ड, मैथ टोल्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कोर्स। कि अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में एग्जैक्टली क्या क्या है। सो काफी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू मच मोर कि इस कोर्स का प्रॉपर आउटकम आपके बच्चे के लिए क्या रहेगा। ठीक है, लेट मी शेयर दैट स्क्रीन फॉर यू। अभी हम कोर्स के सिलेबस, कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी, उसको जानने से पहले एक बार लर्निंग आउटकम क्या है उनको एक बार जान लेते हैं। बाकी चीजें हम सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि सिलेबस तो सिमिलर ही है, बट पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। आर्ट, स्टोरी टेलिंग, STAM का पूरा कॉन्सेप्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। ई को हमने रिप्लेस करके आर्ट कर दिया। इंजीनियरिंग अभी हम नहीं कर रहे, वो हम 6 ईयर के बाद वाला जो अभी हमने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है कोर्स फॉर द किड्स एज 6 to 8 year old, वो करेंगे जल्दी। सो लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, जैसा कि जो भी वेबसाइट पे ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो यहाँ पे लर्निंग आउटकम का पेज देख सकते हैं। लेट मी जूम इट आउट अ बिट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस सेम है, लेकिन कई बच्चे उसको पढ़ने में रिलेक्टेंट होते हैं, उनको नहीं मजा आता वो चीजें पढ़ने में। ऐसा नहीं है, कईयों को मजा भी आता है, बट कुछ होते हैं रेयर केसेस। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो भी पढ़ाए उससे बच्चा बोर नहीं हो, वो सब कुछ एक गेम के तरीके से हो। जैसे अभी हमने ये इमोशंस वाला गेम खेला, ठीक है, हमने लेटर ए की स्टोरी सुनी जहाँ पे वो स्प्रिंग सीजन में बाईसाइकिल पे घूम रहा था। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से हम लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेकेंड है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे जब मैं आपसे पूछ रही थी कि लेटर ए एक सीजन में घूम रहा है, पीछे बैकग्राउंड में एक पेंटिंग थी,
जहाँ पे क्लियरली एक चेरी ब्लॉसम ट्री दिख रहा था, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स दिख रहे थे, एक बच्चा काइट फ्लाई कर रहा था। तो हमने उसको ना थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया। जो भी क्लास में था वो अलग अलग बात है कि मोनिका के अलावा किसी ने बताया नहीं, बट हमने उसको थोड़ा फोर्स किया कि आप लोग सोचो कौन सा सीजन है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से हम लोग उनको मजबूर करते हैं कि सोचो भाई, अगर मैं ही बता दूंगी कि हाँ लेटर ए स्प्रिंग सीजन में घूम रहा है और ये जो फ्लावर यहाँ पे खड़े हैं इनका कलर येलो है, इनका कलर ऑरेंज है, सो मजा नहीं आएगा। बाय द वे, जिन जिन लोगों ने भी इंस्टा पे ये ज्वाइन किया था उनमें से कितने अभी हैं वो जरा कंफर्म कर दे कितने लोग हैं, क्योंकि मुझे कभी 1 2 3 4 5 दिखते हैं, कभी कोई भी नहीं दिखता। सो कंफर्म कर देना कितने हैं। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग। फर्स्ट, लव फॉर लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करना। कल्टीवेट क्या होता है? जैसे हम अपने खेतों में कल्टीवेट करते हैं, फसल उगाते हैं, उसी तरीके से क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है? जानने की कोशिश। ठीक है, चीजों को जानने की कोशिश। लेटर ए सिंपली बना देना इज नॉट अ वे। लेटर ए एक कैसे बना है? जब हम छोटे बच्चों की राइटिंग स्टार्ट करने की बात करते हैं, जो आई गेस अराउंड 3.5 ईयर और 4 ईयर में हम लोगों को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए एज सजेस्टेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो जब हम उसकी बात करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉपर राइटिंग थिंग, किड्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये लाइन वो लाइन। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स नहीं, स्पेसिफिकली लेटर्स जो होते हैं वो इन्हीं सब चीजों से बने होते हैं। स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंट, कर्व, राइट, जो भी हमारे लेटर है। तो इसलिए सब चीजें ये बताई जाती हैं। पहले लाइंस, कर्व्स कौन से होते हैं? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें बताते हैं। तो जब हम क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर बच्चा सिर्फ ड्रॉ कर दे, उसको उसने जानने की कोशिश नहीं करी कि ये बना कैसे है, सो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है शायद। जब हम उसको ये बताएं कि जो लेटर ए है ये एक स्लैंटिंग लाइन है, ये दूसरा स्लैंटिंग लाइन है, देन इट्स स्लीपिंग लाइन, तब आपका लेटर ए बना है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम वो कुछ बनाना की कोशिश करेगा तो उसको थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी होगी, अब ये लेटर बी कैसे बनेगा? फिर लेटर बी तो बन गया, लेकिन लेटर बी में कौन सी चीजें यूज हुई हैं वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, चले हम यहाँ लेटर बी बनाते हैं। दिस इज द शीट, राइट। अभी फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, so this is the standing line. Now I am creating a small curve. कमेंट में ये कौन सा कर्व है? एक ऐसे अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, ये कौन से साइड वाला कर्व है? देन ऐसा ही सिमिलर मैं एक और भी कर्व बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम बच्चे को अगर बताना चाहें कि बी कैसे बनाया है तो हम बता सकते हैं। हमने एक स्टैंडिंग लाइन यूज किया है, हमने एक कर्व यूज किया है। ठीक है, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, तो हमारा जो है लेटर बी बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों से हम क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं। ये तो हम लेटर्स की बात करें तो हम लेटर्स पे चले गए। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करके हम लोग क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन लर्निंग स्किल। हैंड्स ऑन लर्निंग, ये सब जो बन रहा है ये हम हाथों से ही बना रहे हैं, बट हाथों से बनाना इज नॉट द मेन मोटिव। जो भी चीज कर रहे हैं उसको करके देखो वाला जो चीज होता है, करके सीखो, करके देखो, वो वाला मेथोडोलॉजी। उसके लिए आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू। Okay, so I have an example ready for you. So I tried creating a seesaw here. Okay, उतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सीसा नहीं है, बट स्टिल मैंने कोशिश किया है। सीसा से बेटर ये टूटा फूटा बैलेंस या वेइंग मशीन लग रहा है। स्टिल इट्स वर्किंग फाइन। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई कि कौन सा बलून स्मॉल है, कौन सा बलून स्मॉल है. जस्ट टेल मी, this one is small or this one is small? Comment me. Obviously this is small, right? But this is obvious for us, not for a small kid. They have to think aloud. Right now they are not seeing pictures in a book, they are experiencing themselves, they are trying the thing. They have two balloons hanged on a temporarily made balance, and they are trying to identify the small balloon and the big balloon. Okay, so yeah, now this is the big, this is the small. Now when we talk about heavy and what is the opposite of heavy? Comment me. First of all, let me know, left balloon is small or right side balloon is small. Comment. Then tell me what is the opposite of heavy. अभी हम चेक करेंगे, अभी मैंने ये ऊपर से पकड़ा हुआ है, जैसे मैं इसे छोड़ूंगी पता चल जाएगा कौन सा हैवी है, क्योंकि हवा में भी अपना वजन होता है. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बलून हैवी है, कौन सा बलून हैवी नहीं है. हैवी का अपोजिट क्या है? कमेंट मी. ओके, सो आई एम जस्ट लीविंग दिस, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि कौन सा बलून हैवी है. सी, इतना भी हैवी नहीं है जितना ये बेंड हो गया, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन है, हैवी है. ये तो मैंने टेम्परेरी बनाया है तो इसलिए ये इतना ज्यादा बेंड हो रहा है, अदरवाइज इतना ज्यादा बेंड होने की लाइक पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर बलून जितना ये हैवी है, थोड़ा सा ही फर्क और हवाई है. ओके, सो हैवी का अपोजिट होता है लाइट. सो दिस वन इज बिगर, दिस वन इज हैवियर, दिस वन इज स्मॉलर एंड लाइटर. अभी हम एक मैजिक करेंगे. दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड. नाउ लेट्स सी अचानक से कौन सा साइड जो है वो हैवी हो जाएगा. ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये लेफ्ट साइड वाला बर्स्ट कर रही हूँ. सी, पहले वो नीचे जा रहा था, अभी अचानक से ये नीचे आ गया. ठीक है, तो ये साइड जो है ये हैवी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बलून था उसका पूरा वेट साइज सब खत्म हो गया, तो ये हैवी हो गया. सो जब हम बात कर रहे थे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो इस तरीके की एक्टिविटी से हम वो चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड सोशल स्किल्स. सो जब हम एक टीम की तरह जब हम लोग काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग साथ में मिलके चीजें करेंगे. ठीक है, हम लोग साथ जब स्टोरी कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे अकेले थी तो पूरा स्टोरी मैंने बता दिया, बट अगर एक दो लोग और ज्वाइन करते क्लास में तो हम लोग स्टोरी क्रिएट करते. ये स्प्रिंग और लेटर ए वाली स्टोरी हम लोग क्रिएट करते. ठीक है, लेकिन कोई था नहीं तो इसलिए मैंने क्रिएट करी. तो ये सब चीजें कैसे होती? कोलैबोरेशन से होती. तो जब प्रॉपर स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो हम जो भी कुछ करेंगे वो इन अ कोलैबोरेटेड फॉर्म होगा. ठीक है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेगा, कोई मुझे नहीं जानता, कोई बाकी स्टूडेंट्स को नहीं जानेगा, तो धीरे धीरे करके एक छोटे ही एज में उनके सोशल स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द next outcome of these classes. So okay, yeah, next is, which I already told you, early STEM, STAM means development of science concept, smaller one, छुट्टू. टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, वन इज दैट. उसके अलावा भी बहुत है. आर्ट रिलेटेड थिंग जो हमने ये इमोशंस बनाए. ठीक है, आर्ट रिलेटेड थिंग एंड स्मॉल थिंग रिलेटेड टू मैथ्स. जो अभी हमने बलून एक्टिविटी किया, जैसे कि वो हैंड्स ऑन से रिलेटेड है, वो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है. हम लोग स्मॉल, बिग, हैवी, लाइट की बातें कर रहे हैं. ठीक है, लेफ्ट राइट की बातें कर रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड. ठीक है, तो वहां पे मैथमेटिक्स भी इंक्लूड हो गया. उसके अलावा स्टोरी टेलिंग जो मैंने आपको पहले बताई. अब स्टोरी टेलिंग सिर्फ बैठ के पेड़ के नीचे कहानी नहीं सुन रहे, हमारी स्टोरी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड थे. स्प्रिंग की स्टोरी थी, स्प्रिंग सीजन.
कलर्स की बात करी, जो भी कलर वहां पे दिख रहे थे, ठीक है। ट्रीज में से ब्लॉसम ट्री की बात करी। आई ऑल्सो आस्क कि ब्लॉसम ट्री कहाँ कहाँ होते हैं। तो जितने भी ये हिली माउंटेनी एरिया है, फ्यू प्लेसेस ऑफ JNK, Uttarakhand, and even in few places of Himachal Pradesh, and in some places of Northeast. I forgot the exact place, but in सब place, इन 3 places में जो है चेरी ब्लॉसम ट्री अवेलेबल है इंडिया में भी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर मौसम होता है जब वो दिखते हैं, ठीक है। तो वो है, हमने डिफरेंट डिफरेंट जगहों की बात करी, ट्रीज की बात करी, कलर्स की बात करी, फ्लावर के क्या क्या एक्टिविटी करते हैं हम लोग स्प्रिंग सीजन में, बसंत पंचमी वगैरह आती है, काइट चलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स की बात करी जो अवेलेबल होते हैं स्प्रिंग सीजन में, उसके अलावा जो नहीं होते हैं, इन जनरल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करी। जब इंसेक्ट्स के टॉपिक में फर्दर बढ़ेंगे तो कुछ किस इंसेक्ट की कितनी लेग्स होती है, ठीक है, किसकी कितनी आईज होती हैं। एक फन फैक्ट है जो आप लोग मुझे, जब मैं ये लाइव अपलोड करूंगी, चंक ऑफ द लाइव, पूरा नहीं, जब मैं अपलोड करूंगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो स्पाइडर्स होती हैं उनकी कितनी आईज होती है, स्पाइडर्स की कितनी आईज होती हैं। लेट्स बस्ट क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, ठीक है। जाके सोचो, क्यूरियस बच्चा बन जाओ और आंसर कर दो। ओके, सो these are the thing जो included है। now let's move to the next part, all right। let me stop sharing the screen। हमने सब चीजों की बात करी, या अभी मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहां पे हम बात करेंगे कि हमारा करिकुलम क्या रहेगा, और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लाइव, उसके बाद लाइव खत्म हो जाएगा। और जो भी अभी तक यहाँ पे ऑनलाइन है उनको स्पेशल डिस्काउंट के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वेबसाइट का जो मैंने पेज आपको शेयर किया है वहां पे फीस कुछ और है, बट फीस कुछ और होने वाला है। सो अभी जैसे ये मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमने इंक्लूड करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको सबसे पहले समझना होता है अबाउट देमसेल्व्स, about their family, about their friends. First thing is that. Second is one second, जब हम लोग सेल्फ की बात कर रहे हैं ना, तो सेल्फ में क्या होता है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन क्रिएट किया, मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं किस कंट्री में रहता हूँ, वो सब चीजें। तो उसी इंट्रोडक्शन में हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं कि मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, मम्मी पापा, कितने सिबलिंग्स हैं, भाई है, बहन है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी के साथ हैं तो वो भी है। First thing is introduction part. Second is things around you. So as you can see in the screen, यहाँ पे around में you can see many animals and few kids, few 4 kids, and many animals, birds, plants, clouds, water thing. This is there, छोटा सा है but हमने किया है यहाँ पे ऐड। तो पहले सेल्फ के बारे में बात कर लिया, about yourself, then around yourself, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कलर्स के बारे में। थर्ड थिंग इज अबाउट कलर्स, क्योंकि अपने बारे में बात कर रहे हैं तब भी कलर्स की बात आएगी, आपके अराउंड बात कर रहे हैं तब भी कलर्स की बात आएगी, तो कलर्स को जानना भी जरूरी है। सो टू स्टार्ट, टू मेक द थिंग इंटरेस्टिंग, कलर्स का इंट्रोडक्शन रेनबो के थ्रू होगा, बट रेनबो कलर्स के अलावा भी 2 कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो उनके बारे में सेपरेटली बात होगी, लेकिन सब कलर्स के बारे में बात होगी, स्टार्टिंग विद द रेनबो कलर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑफ कोर्स नंबर के बारे में, जिस तरीके से हमने ये लेटर स्टोरी बनाई है वैसे ही नंबर्स के बारे में बात करेंगे, और वो सब बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको आइडिया अभी तक लग गया होगा जो भी क्लास चल रही है। उसके अलावा नंबर हो जाएंगे, अल्फाबेट हो जाएंगे, फिर एट द एंड हम लोग यूनिवर्स, नॉट यूनिवर्स के हम जाके उनको प्लैनेट्स पढ़ाने लग जाएंगे, नहीं। यहाँ पे जब हम लोग यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों के लिए इनिशियली सिर्फ सन मून की बात करेंगे, और जब डे टाइम होता है, जब सन होता है, उस टाइम क्या एक्टिविटी होती है, जैसे जब सन की बात कर रहे हैं, डे टाइम की बात कर रहे हैं, हम लोग उठते हैं, स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग नाइट की बात कर रहे हैं, मीन्स मून की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सब अलग अलग चीजें करते हैं, कुछ थोड़ा देर टीवी भी देखते हैं,
लाइक मून तो सेट कई बार 7 बजे भी हो जाता है, 8 बजे भी होता है, तो उस टाइम तो मोस्ट ऑफ द किड्स तो नहीं सोते ना, 8 9 10 के बाद ही सो रहे हैं। तो हम लोग टीवी देखते हैं, डिनर करते हैं, फिर सोते हैं, एक्टिविटीज क्या होती है, तो वो सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन इन आर्ट एंड स्टोरी फॉर्म, आर्ट एंड स्टोरी फॉर्म, डायरेक्टली नहीं, आर्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में। और ये जैसे ये बलून एक्टिविटी थी, इस तरीके की एक्टिविटी कंबाइन करके, उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, या आपके अराउंड जो भी छुछू बच्चे हैं 2.5 till 6 year old, उनको ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द फुल सिलेबस नाउ। ये अभी मैंने आपको सिंपली टॉपिक्स बताए हैं क्या क्या है। अब फुल सिलेबस क्या है, मैं स्लोली स्लोली सब चीजें पढ़ रही हूँ, आप सुनते रहिएगा। As I already told you, introduction to myself and my family, उसके बाद डिस्कवरिंग इमोशंस थ्रू फेसेस। तो ये एक एक्टिविटी थी जो इमोशंस से रिलेटेड थी, जिसमें हमने शेप्स की बात करी, बेसिक राइटिंग के थिंग यूज करे, कर्व, स्लैंट एंड मच मोर। सो हम लोग इमोशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम मीटिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग कनेक्शन, जो मैंने कहा कि सोशल स्किल्स डेवलप होंगे, तो हमारे साथ क्लास में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, तो फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, जो सब कुछ माई सेल्फ के बारे में ही चल रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशन, फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर सेल्फ, तो सब कुछ सेल्फ के बारे में ही बात चल रहा है। उसके बाद हम उनकी हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी सेल्फ के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाइजीन से हमें उन्हें हाई एंड हाइजीन चीजें नहीं सिखानी, हमें बेसिक चीजें सिखानी है कि आपको कितना टाइम ब्रश करना चाहिए, कितना टाइम नहाना चाहिए, लेकिन वो बुकिश नॉलेज में नहीं बताएंगे, उसके भी इंटरेस्टिंग वेज होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग फिर वो उनके अराउंड जो चीजें हैं, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, फिर वो रेनबो कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी उनके अराउंड ही हैं, वो भी उनको हेल्प ही करते हैं। ठीक है, फिर और जब हम लोग अपने ये कम्युनिटी हेल्पर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करना है, जिसमें हम लोग जो हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं उनको एज अ सुपर हीरो बताएंगे। तो वो वाला लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वहां पे हम सिंपली ये जो चिट्ठियां देता है ये पोस्टमैन है, ठीक है, ये ऐसा दिखता नहीं, हम उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वो हमारे सुपर हीरोज होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग नेचर की बात करेंगे, तो सन मून तो करेंगे ही, बट इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, वो सब चीजें भी बहुत इंटरेस्टिंग, जो अभी वो आउटडोर गेम खेलते हैं और जब जो अभी वो इंडोर गेम खेलते हैं, वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। उसके अलावा जो हम खेलते थे उनका भी उन्हें छोटे छोटे आइडिया देंगे। ठीक है, उसके बाद काउंटिंग के बारे में मैंने बताया ही, इंटरेस्टिंग होगा, काउंटिंग की बात ऑब्वियसली करेंगे, जरूरी है हमको सीखना। उसके बाद लेटर्स के बारे में बात करेंगे, शेप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे अभी ये हो गया, ये सर्कल हो गया, अगर हम इसको शो करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे जब अगर हम उन्हें ट्राइंगल बता रहे हैं, तो हम कोई ट्राइंगल कट आउट करके नहीं दिखा देंगे, जो रियल लाइफ थिंग है ट्राइंगल शेप में। कमेंट में कौन सी 2 चीजें जो आप मुझे अभी बता सकते हो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, वो आप मुझे बताइए। मीनवाइल मैं आगे का सिलेबस बताती हूँ। फिर जब अराउंड की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, पहले बता दिया, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर जब हम लोग सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसा फूड खाना चाहिए, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लेसन बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन मैंने पहले ही बताया, आज की स्टोरी में हमने बाईसाइकिल यूज किया। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज करेंगे, जिसमें शेप्स को यूज करके हम ट्रांसपोर्टेशन बनाएंगे, कार बनेगी शेप्स को यूज करके, ट्रक बनेंगे शेप्स को यूज करके, ऐसे ऐसे डिफरेंट चीजें होंगी। ये मैं जस्ट आपको ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, बट वो बहुत बियॉन्ड जाने वाला है। ठीक है, सीजन्स की जैसे अभी स्टोरी में बात कर ली, वैसे किसी आर्ट या स्टोरी फॉर्म के तरीके हम लोग सीजन में बात करेंगे, वो सीख भी जाएंगे और बोर भी नहीं होंगे, मजा भी आएगा। देन वी विल टॉक अबाउट होम। जब हम होम्स में बात कर रहे हैं, तो हम एक होम में कितने कमरे होते हैं, कैसे कमरे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हम सिंपली बताएंगे नहीं कि एक किचन होता है, एक बेडरूम होता है, एक बाथरूम होता है, कि ये होता है, वो होता है। हम उसके लिए भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे यूजिंग स्टोरी टेलिंग, आर्ट एंड स्टैम्प। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जब थोड़ा सा चीजों को सीख सीख के वो बोर हो जाएंगे, इन बिटवीन हम लोग कुछ सिंगिंग वाले लेसन्स भी करेंगे।
तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सिंगिंग मीन्स हम उनको इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, सिंपली जो उनके सिलेबस से रिलेटेड या उनके लेवल की, ठीक है, क्योंकि हम हर एक बच्चे का सिलेबस नहीं फॉलो कर सकते, सब स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट राइम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कॉमन राइम्स ढूंढेंगे जो ऑलमोस्ट हर स्कूल में होती हैं, और कुछ ऐसी ढूंढेंगे जो उनके लिए नई है लेकिन उनके एज के अकॉर्डिंग है, जिनको वो इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम आर्ट, स्टोरी और स्टेम बेस्ड लेसन उनके लिए बनाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज मैनर्स। ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम मैनर्स, बट इन अ यूनिक वे। ऐसे नहीं कि अंकल आंटियां आए तो नमस्ते करना ही करना है, उसके लिए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट करो। नमस्ते करना है, क्यों करना है, क्यूरियोसिटी डेवलप करो, करना है तो क्यों करना है, उससे क्या होता है, ठीक है। वो सब चीजें उनको समझा के फिर हम मैनर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक सिंपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी। देन वी विल टॉक अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली जब एनिमल्स की बात करें, फार्म एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके अलावा या almost everything is covered here. So this is the whole syllabus. Now at the end I would let you know again कि जो हमारा कोर्स है उस वो अराउंड 4.5 months का रहेगा, जिसमें एवरी वीक एक क्लास होगी। एवरी वीक एक ही क्लास इसलिए क्योंकि जो हम उनकी प्रॉपर स्टडीज चल रही है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जस्ट उनको हफ्ते में एक दिन, एक या दो घंटे, वो डिपेंड करता है क्योंकि हर एक क्लास 2 घंटे नहीं चल सकती, बट जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे, मिनिमम 1 और 1.5। सो वो डिपेंड करता है, मोस्टली 1.5 to 2 आवर ही जाएगा। सो आपको वीकली एक क्लास मिलेगी फॉर 4.5 months, टोटल 25 क्लासेस। नीड रहा तो उसके आगे भी जा सकते हैं, 25 के आगे भी, ठीक है। ये आपका हो गया। और जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे ये मैंने एक एक कटआउट बनाए हैं, तो ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दिए जाएंगे पेरेंट्स के मेल आईडी पे, या हम लोगों ने कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, वहां पे सेंड कर दिए जाएंगे। आप जस्ट प्रिंट आउट करो और यूज करो, साथ के साथ एक एक्टिविटी करो, ठीक है। बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, ऐसा कोई हाई एंड मटेरियल यूज नहीं होगा कि आप बोलो कोर्स फी भी फिर मटेरियल भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सब रीजनेबल ही रहेगा, जो इजीली आप लोग प्रिंट करके यूज कर सके, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद क्या रहेगा, 25 क्लासेस फॉर कमिंग 4.5 month, जिसमें कि हर वीक एक क्लास होगी, जस्ट टू मेक लर्निंग फन। वो ऑलरेडी चीजें सीख के आए होंगे, हम उन चीजों को और इंटरेस्टिंग वे में उनको अच्छे से यहाँ पे फंसा देंगे, क्योंकि जो भी चीजें हम लोग करके सीखते हैं ना, वो चीजें ज्यादा देर तक हमारे माइंड में रहती है। तो यहाँ पे मेन फोकस वो ये चीजों को करके सीखो, इंटरेस्टिंग वे में सीखो, जिसके लिए आई एम टेलिंग यू अगेन व्हाट वी आर यूजिंग, स्टोरी टेलिंग, आर्ट बेस्ड लर्निंग एंड लर्न बाय डूइंग। जो मैंने अभी आपको बलून वाला एग्जांपल बताया, हैवी एंड लाइट कैसे देखेंगे, बिग स्मॉल कैसे देखेंगे, वो उस तरीके से, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि जब थोड़ा पढ़ के बोरिंग हो जाएंगे तो कुछ फन क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग राइम, सिंगिंग और इस तरीके की और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे। मे बी कभी हो सकता है कि हम लोग वो भी करें, क्या बोलते हैं उसको, फायरलेस कुकिंग भी हम लोग ऑनलाइन ही कर दें, क्योंकि हमारी फायरलेस कुकिंग में हम सैंडविच नहीं बनाएंगे, हम और अच्छी चीजें बनाएंगे। फायरलेस ही रहेगा बट और अच्छी चीजें बनाएंगे। तो इस तरीके के हमारे जो मंथली सरप्राइजेस रहेंगे, जो एज अ सरप्राइज ही होंगे। कौन से मंथ क्या रहेगा आपको एडवांस में पता नहीं रहेगा, वो एक क्लास हो जाएगी बीच में, अपार्ट फ्रॉम द 25 क्लासेस। 25 क्लासेस अलग है, ये वाली क्लासेस थोड़ी अलग है, क्योंकि ये हार्डली 4 क्लासेस होंगी, एवरी 4 month का है, 4.5 month का, तो 4 क्लासेस हैं, वो सरप्राइज ही रहेगा। अनलिमिटेड फन ऑफ कोर्स, अनलिमिटेड लर्निंग ऑफ कोर्स। सो whosoever is able to see my screen can see the website here, okay. And other than that, I would be sharing the website link on Insta page as well, Insta live as well, so that वहां पे जो लोग हैं वो जाके एटलीस्ट वेबसाइट में उनके अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारी, ठीक है, जहां भी कहीं पे भी हो,
वहां पे जाके ये कोर्स उन बच्चों को ज्वाइन करने के लिए बोल सकें। ओके, सो मैं लाइव में भी भेज दे रही हूँ और मैं मैसेज पे भी भेज देती हूँ, सो दैट इजी रहे आपके लिए यूज करना। सो जो आप लोग स्क्रीन नहीं देख पा रहे होंगे, बट आई टेल यू, जो हमारा कोर्स है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस जो मेरे वेबसाइट पे अपडेटेड है, वो प्राइस है, 1 second, let me move to the next. That price is 2500 for 25 classes plus 4 classes. जो सरप्राइज है मीन्स 2500 for 29 classes जो हर एक वीक होने वाली हैं for coming 4.5 months, क्योंकि 4 मंथ में डेफिनेटली कंप्लीट नहीं होगा, कभी कुछ पूरे बच्चे नहीं आएंगे, कभी मैं ही अवेलेबल ना हूँ, जो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम 4.5 मंथ का ड्यूरेशन मान के चल रहे हैं। 2500 फॉर 29 क्लासेस, 25 मेन क्लासेस, 4 सरप्राइज क्लासेस, ठीक है। लेकिन 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 जिन्होंने भी वेबिनार ज्वाइन किया है, जैसे कि विदुषी, मोनिका, आकांक्षा, एंड राइट नाउ आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, PVTR ज्वाइंट, ठीक है, जो भी है ये, इन सबको मैं पर्सनली मैसेज करके भेज दूंगी जो कोड है आपको, टू गेट अ 50% डिस्काउंट। मीन 2500 का 50% इज 1250 रुपीज फॉर 29 क्लासेस, जो कि मोस्टली 2 आवर ही चलेंगी, मिनिमम 1.5 आवर, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स, मतलब कि 120 मिनट्स। सो उसके लिए आपको पे करना है 1250 रुपए यार, ठीक है। उसके लिए कूपन जो आपको अप्लाई करना है, कूपन इज फास्टेस्ट, FASTEST। आपने वेबिनार ज्वाइन किया है, यू नो कि ये डिस्काउंट चल रहा है, 2500 का कोर्स 1250 में हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वेबिनार, उनको आइडिया नहीं है, अदरवाइज ये डिस्काउंट सबके लिए चल रहा है। मेरा वेबसाइट पे भी ऊपर शो हो रहा है कि फास्टेस्ट डालो और डिस्काउंट ले लो, लेकिन ये जो है डिस्काउंट ये सिर्फ कल तक के लिए अवेलेबल है, कल 7-8 बजे तक आई गेस, मैं टाइम भूल गई मैंने कब तक टाइम डाला था, बट 7-8 बजे तक। सो विद दैट आई एम गोइंग टू एंड द वेबिनार, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 hour नाउ। सो टू ज्वाइन मोर फन, what you can do, you can join this व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हर एक जो भी वेबिनार होता है उसका डिटेल्स वहां पे आपको मिलता है। वो ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको इंस्टा में पर्सनली मैसेज करके भेज दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फी है वो जिन्होंने भी वेबिनार ज्वाइन किया है उनके लिए 50% डिस्काउंट पे है। आपको कूपन डालना है FATEST, फास्टेस्ट। वो जब आप फिर पहले आपको वही शो करेगा 2500, लेकिन जब आप वो कूपन कोड डालोगे तो वो 1250 रुपीज हो जाएगा फॉर 25 प्लस 4 क्लासेस फॉर टोटल 29 क्लासेस। सो विद दैट आई एम एंडिंग द लाइव ऑन ऑल 3 प्लेसेस। आई गेस यूट्यूब का लाइव तो बस गो लाइव 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 ही चल रहा है, वो चल बल कुछ नहीं रहा है। सो यू कैन से जहाँ पे भी 2 जगह है वहां सब जगह बंद हो रहा है लाइव। एंड ये हमारा फर्स्ट वेबिनार था फॉर दिस कोर्स। नेक्स्ट जो वेबिनार है फॉर दिस कोर्स वुड बी हैपनिंग ऑन 21st of April। कभी कभी 1-2 वीक आगे पीछे हो जाता है, बस मोस्ट प्रोबेबली ऑन 21st of April। सो जिन्होंने आज नहीं रजिस्टर किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन ऑन 21st, क्योंकि जो भी आपके नियर बाय छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही हमने ये कोर्स बनाया है। और जब आप वेबिनार ज्वाइन करते हैं तो कभी कभी 50%, कभी कभी 30-40, वो डिपेंड करता है ऑन माई मूड, माई इमोशन। अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो मैं 50% डिस्काउंट दे देती हूँ, जैसे आज मैं एक्साइटेड थी तो मैंने 50% दे दिया। और जब मैं एंग्री होती हूँ तो मैं एक्चुअल प्राइस में बोलती हूँ आ जाओ ज्वाइन कर लो, नहीं देंगे डिस्काउंट। और जब मैं सैड होती हूँ तो मैं वेबिनार ही नहीं करती हूँ। दिस इज जस्ट फन पार्ट। Okay, bye. I am ending this live now on both the places. कहाँ से एंड होगा भाई?